तो खैर बैक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना हरिया और आज मैं आया हूं अमृतसर। 150 किलोमीटर चल के आया हूं सिर्फ ये बिरयानी खाने और कुछ कबाब खाने। और क्यों आया हूं, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है ये आपको पता चलेगा जब आप ये कहानी एंड तक सुनोगे। कहानी सुन के वापस आओ, फिर टेस्ट करते हैं। बच्चे सब माँओं को बहुत प्यारे होते हैं, बट मेरे लिए ये मेरी पूरी दुनिया है। मतलब ये समझ लो, मैं उनको वहाँ तक देखना चाहती हूँ। पैसा अपने आप दौड़ के आएगा। लॉकडाउन में जब स्विच का मैंने स्टार्ट किया तो जो आज इसकी किचन है उससे बहुत नीचे छोटा एक बालकनी में बच्चे ने एक घर का एक गैस पड़ा है उसके ऊपर से उसने स्टार्ट किया। छोटी छोटी चीज़ों के साथ वन मैन शो था पूरा। कटिंग, चॉपिंग, उसके बाद बनाना, उसके बाद डिलीवरी देना, उसके बाद लोगों से सुनता भी था कि लेट हो गया, पर इसने अपने कभी पेशेंस नहीं खोए, कभी गुस्सा नहीं किया किसी चीज़ के लिए। और अगर एक बार तो ये हुआ कि इसका खाना जब तैयार होके गया, लॉकडाउन की बात है, कि जब बना तो लोगों ने बोला कि इसमें मतलब कुछ कम है या ऐसा। बोलते कोई बात नहीं, मतलब आप मतलब उसी पैसे में इसने वापस बनवा के दिया। इतना पोलाइटली सबको हैंडल किया। एज अ मदर मुझे इसकी हर क्वालिटी अच्छी लगती है। जब स्टार्ट हुआ था तब सोचा नहीं था कि मुझे खुद को अंदर से लगता था ये कितने दिन, पर धीरे 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 आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे इतना इसने किया है ना काम। मेरा सपना है कुछ बहुत बड़ा करना। मेरे को ना मेरे को है कि मेरे को एक बिज़नेस नहीं करना, पता नहीं ऐसा क्या है। मेरे को अलग अलग बिज़नेस करने हैं। कईयों की लाइफ में ऐसा आ जाता है टाइम कि दे आर ट्रैवलिंग अराउंड और वो मनी भी मिंट कर रहे हैं साथ में। मेरे को वो करना है। वो हमको दबाने चले थे बट उनको ये नहीं पता था कि हम सीड्स हैं। सो जितना आप नीचे दबाओगे उतने बड़े हमारे रूट्स निकलेंगे और हम उतने बड़े निकल के पेड़ बनेंगे। जैसे चिकन रोलाद, ठीक है। सो ये स्टफ्ड है मशरूम्स, सॉटेड मशरूम्स एंड अनियन और चीज़। ओह वाओ, क्या बात है जी, अमेजिंग अमेजिंग। आई थिंक इसको शेप देने में ही काफ़ी मेहनत लगती होगी। एग्जैक्टली। इसमें आपने चिकन ब्रेस्ट यूज़ करी है, थाइज ब्रेस्ट। चिकन ब्रेस्ट के अंदर मशरूम्स को स्टफ़ किया हुआ है। हाँ जी। विल स्प्रिंकल सम ऑरिगेनो ऑन द टॉप एंड देन इट्स रेडी। तो इसकी मैरिनेशन के लिए हम नॉर्मल जो ब्रेड क्रम्स होते हैं उसके साथ इसको आफ्टर वी स्टफ इट, सो उसके बाद हम उसके अंदर उसको कोट करके एंड देन वी ओवन में डाल देते हैं। मेरा बच्चा रेमीडियल में पढ़ता था। अब यकीन मानो, नलैको का सेक्शन नहीं होता जहाँ शरारती बच्चे होते हैं, मुझे कोई शर्म नहीं आ रही उसमें कहने में। इसके साथ में जब सिम्बायोसिस भी गई तो मेरे मन में बहुत था जब इसने मुझे शेफ़ बनने को बोला, क्योंकि ये बिज़नेस में नहीं आके एक अलग लाइन चाह रहा था। मुझे लगा कि बच्चा बड़ा होके क्या करेगा, क्योंकि आम जो लोग हैं वो यही समझते हैं कि एक कुक, एक बावर्ची, मतलब क्या ही, आम लोग इसको कोई रेपुटेटेड सोच से नहीं सोचते। मुझे आज भी याद है वो फर्स्ट डे जब मैं इसको लेके गई थी तो इसके सर ने वहाँ पे बोला था कि 2 ही लोगों को कोट मिलते हैं, एक डॉक्टर और एक शेफ़, और शेफ़ से मिलने के लिए भी लोगों की लाइनें लगी होती हैं। जब भी मुझे उसके बाद किसी ने पूछा कि ये एज अ शेफ़ क्या है इसका, तो मैंने बोला नहीं, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है और ये बहुत आगे तक जाएगा। अब ग्रेजुएशन की डिग्री उसके पास है। आज वो सिम्बायोसिस से पढ़ के बहुत अच्छे ओबरॉय में भी करके आया है। मैंने कहा कि सब किस्मत में अगर माँ ने हाथ रखा हुआ है ना तो बहुत बहुत चीज़ें आपकी आगे निकल जाएंगी, मालूम भी नहीं पड़ेगा। सरसों के तेल में आ गए जी खड़े मसाले। इसमें इलायची दिख रही है मुझे, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और लाल मिर्ची, तेज पत्ता है ना? तेज पत्ता भी है, दालचीनी भी है। ठीक है, दोनों चीज़ें हैं और काली मिर्च है। हाँ जी, हाँ जी। अब हम जीरा डालेंगे। जीरा डाल रहे हैं जी। ये क्रैक की साउंड जो है वो आनी चाहिए। बिल्कुल, क्रैकल बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है लाइफ में भी और खाने में भी। हाँ बिल्कुल। अब अनियन, स्लाइस्ड अनियन। ठीक है जी। मैं देख रहा हूँ आपने जो सरसों का तेल है वो आपने जला लिया था। हाँ जी, क्योंकि हमको वो प्रोमिनेंट जो उसकी एक टेस्ट होता है और स्मेल होता है वो नहीं चाहिए जी। एक सटल अमाउंट चाहिए। अब इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट आएगी। ठीक है जी। तो ये हम डाल रहे हैं। ठीक है, वाह। एंड वो जो खड़े मसालों का अरोमा है ना, इट्स ऑलरेडी मैजिकल, मज़ेदार एकदम।
अब जिंजर गार्लिक का जो अरोमा है, हाँ जी, जिंजर गार्लिक पेस्ट का वो मिक्स होके बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। कई लोग घी डालना प्रेफर करते हैं, बट एट दिस जब हम बिरयानी बनाने लगते हैं तो आई प्रेफर कि सरसों का तेल हो, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर देता है। क्या बात। और अब हम जो मैंने एक टमेटो प्यूरी ऑलरेडी बनाई हुई है, इसके अंदर मेरे थोड़े मसाले हैं, तो वो डाल के हम इसको थोड़ा भून लेंगे। ये काली मिर्च पाउडर है, ठीक है जी, ये गरम मसाला जी, थोड़ा नमक, थोड़ा लाल मिर्च जी, और ये सारे जो मसाले आपने जो स्पाइसेस डाले हैं मिक्स कर देंगे। मिक्स कर दिया। ठीक है, ये एकदम जैसे एक तड़का होता है ना। हाँ जी, बिल्कुल वैसे। एक और तड़का आप कलर तैयार भी देखो, एक थोड़ा डार्क कलर है इसमें। जी जी जी, एकदम सुंदर सा बढ़िया सा तड़का तैयार हो गया। अब इसकी बिरयानी बनेगी। वी रोस्ट स्पाइसेस, ठीक है, थोड़े स्पाइसेस होते हैं जो रोस्ट करके। अरे वाह, इसका रंग ही कितना सुंदर है यार। हाँ जी, ठीक है जी। ओ हो, ओ भाई साहब, इसका तो अरोमा कातिल है। अब इसके अंदर हम कर्ड ऐड करेंगे ठीक है जी, इस पॉइंट पे। ठीक है। ये तो- कर्ड मैं देख रहा हूँ थोड़ा रंग है इसमें, ये हाँ क्या जी, है? क्योंकि इसके अंदर ये मैरिनेटेड कर्ड है ऑलरेडी, अच्छा, तो स्पाइसेस डाले हुए हैं। स्पाइसेस डाले हैं। ठीक है जी, गोभी है, बीन्स है और कैरेट है। ठीक है। सो गोभी, बीन्स और कैरेट का एक मिक्सचर है जी वेजिटेबल्स का, और वो भी इसके अंदर आ गया है। तो अभी इसको पकने में टाइम लगेगा, है ना? बिल्कुल। तो आप इसको क्या स्लो कुक करोगे? लोग वाह। जून में भी स्टार्टेड कि हाँ कुछ करेंगे, बट हम हमेशा ऐसे बोल देते थे यार नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत स्ट्रेस हो जाएगा, तो कैसे करेगा। पर सबको पता था ये सब काम कर रहे हैं और इसको खाना बनाना आता है, एज ए शेफ़ इसका बहुत अच्छा है। तो मेरे हस्बैंड के एक मतलब भाई जैसे हैं, उन्होंने भाविश को ऑर्डर दिया, तो दे रियली लाइक्ड इट, उनको बहुत पसंद आया। तो उसके बाद भैया हमने फिर मोटिवेशन मिली कि चल कुछ करते हैं। उसको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन चाहिए, बिकॉज़ उसको क्या होता है कि मेरे आसपास मम्मा और मैं रहूं तो वो तभी काम करेगा। तो हम सब बैठे रात भर, पापा, मैं, मम्मा, मेन्यू बनाया, सब देखा। और मेरी सिस्टर की डॉटर इन लॉ थी, वो मतलब आई हुई थी यहाँ पे, उसने और दिया ने बेसिकली उसने इस नाम को मतलब सजेस्ट किया कि भाविश का हम विश लेते हैं पीछे से, और SW इसका मतलब वो खाना जो खा के आपके अंदर को स्वाद मतलब खुशी से भर दे, ऐसा एक नाम दिया उसको। न्यूमरोलॉजी मैं जानती हूँ, तो मैंने उसमें देखा इसका काउंट अच्छा था, सब कुछ था, तो फिर हमने इस नाम से शुरू किया। राखी आई तो मुझे याद है वी हैड अ छोटा सा ओवन, पहले ऑर्डर्स लिए थे हमने, तो हमें कुकीज़ बनानी थी। तो वो एक पैकेट में भी पुट 6, बट ओवन में सिर्फ 3 बनती थी, वरना ख़राब हो जाती थी। तो वो बेचारा पूरी रात सुबह 7 बजे ऑर्डर था, तो वो रात से लगा हुआ है 9 बजे से सुबह 4 बजे तक, वो सिर्फ कुकी बना रहा है। और मैं तो सो गई थी बीच में, तो मैं सुबह उठी हूँ तो वो बनाई जा रहा है। मेरे ना दादू से मैं बहुत कनेक्टेड था, बहुत ज़्यादा। हमारा एक जॉइंट फैमिली थी उस टाइम पे, एक ही किचन थी, सब खाते थे, लाइक 20 पीपल। दादू ना किचन में जाते, उनको कुकिंग का बहुत शौक था, तो लाइक बिज़नेस किया, मतलब आगे ऑफिस में बैठे या कुछ भी काम किया, उसके बाद जब उनका मन करता था रिलैक्स करने का, यहाँ भी वो ही यूज्ड टू कुक। सो वही चीज़ मेरे पापा में है, वही चीज़ अब मेरे में है। ये जो स्मोक है ये बहुत ज़रूरी है। जो अर्दन पॉट है, तो वो उसको एक बहुत वो फ्लेवर, जो अर्दन पॉट के भी फ्लेवर्स होते हैं, जो हमारे पॉटरीज होती है, मिट्टी जो हमारी है, उसमें भी बहुत फ्लेवर्स है, तो वो उसको बहुत इन्हेंस करता है। इसमें अब डायरेक्टली आप डाल रहे हो सब्जियाँ? हाँ जी, बिल्कुल, जो हमने बनाया है जी। ये आ गए जी एरोमेटिक बासमती राइस। इसमें आपने खड़े मसाले थोड़े से डाले हैं, हाँ फ्लेवर जी, डालने के बिल्कुल, लिए। क्योंकि आई बिलीव कि जो राइस है उसका भी एक फ्लेवर होना चाहिए। करेक्ट। क्योंकि अगर आप कभी भी देखो, कभी अगर राइस ब्लेंड है, तो आपके जैसे सब्ज़ी अगर आपने परफेक्टली सॉल्टेड की है या परफेक्ट की है, तो फ़र्क आ सकता है। अब हम फिर से एक लेयर डालेंगे, तो अच्छा, लेयरिंग कर रहे हो? बिल्कुल। ये है पुदीना और धनिया, ये आ गया जी हरिया धनिया और पुदीना। ये लेयर के अंदर थोड़ी सी बरसात हो गई है एंड हरियाली देन की। बरिस्ता, अच्छा। जिसको हम फ्राइड अनियन कह सकते हैं। जी। This goes in। इसका भी एक अलग ही फ्लेवर है। देयर इज अ स्लाइट चेंज ऑफ प्लान। हमने सोचा यार बाहर इतने सुंदर सुंदर कलर्स आ रहे हैं, तो अंदर बना के इतना मज़ा नहीं आ रहा था, तो हम बाहर ही आ गए, है ना? बिल्कुल।
दिखाओ इसमें क्या क्या जाएगा अब। सो अब इसके अंदर दोबारा से ये देखो आपको भी और बढ़िया से दिखेगा ये। अभी बरिस्ता और हरिया धनिया और पुदीना आ चुका है। अब दोबारा से एक लेयर जाएगी जी सब्जियों की, और सब्जियों की एक तरह से यखनी बना दी आपने, है ना? बिल्कुल जी। ये सब्जियों का जो अंदर एक मिक्सचर है वो जा रहा है जी, एंड ये बहुत सुंदर लग रहा है यार। अब यहाँ पे पता चल रहा है कि भाई कितना सुंदर ब्यूटीफुल एपिक रंग है। डालो 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 डालो, फिर से चावल। बिल्कुल जी। ठीक है जी। बिरयानी का मज़ा ही लेयर्स में है। क्या बात है। जब आप उसके अंदर डिग करके खाओ हाँ तो ही मज़ा है उसका। क्या बात है जी। और लेयर्स में जो आप बीच बीच में सरप्राइजेज ऐड कर रहे हो ना, हाँ जी। वो जो बन के निकलेगा उसका जब दम निकलेगा, ओहो हो। अब सरप्राइजेस, जी तो इसके अंदर होममेड बिरयानी मसाला। ठीक है। अरे वाह भाई साहब, जो एक धूप में कुक करने का जो मज़ा है ना, उसका एक अलग ही फ्लेवर है, एक अलग ही टेक्सचर है और एक अलग ही स्वाद है। एंड आप जो देख रहे हो, मुझे पता है कि आप भी फील कर पा रहे हो जो मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ये कितना जायकेदार, कितना मज़ेदार है। तो एक और लेयर आ गया जी सब्जियों का। ये लास्ट लेयर है ठीक है जी, जो जाएगी। आखिरी लेयर आ गई, आखिरी पास्ता। अरे वाह जी वाह। बरिस्ता, ये केवड़ा जल जा रहा है, केवड़ा जल, ये रोज़ वाटर है जी। ठीक है जी। ये आटा आ गया दम करने के लिए। ये आटा इसलिए डालते हैं ताकि जो साइड्स हैं, साइड से भी प्रेशर जो है वो ना निकले कुछ भी, और ये अंदर ही अपनी स्टीम में कुक हो। इन दोनों की आपस में बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। मतलब दोनों भाई बहन, ऐसा नहीं है ये झगड़ा नहीं करते, लेकिन बहुत छोटी सी चीज़ है। मतलब एक बार इसको कुछ लेना था, इसका कुछ बहुत मतलब पेपर था भविष्य का, इसको कोई चीज़ चाहिए थी। रात के 9 बजे थे और सुबह इसका एग्ज़ाम था। ये रोना शुरू हो गई कि मुझे ये चाहिए, पर मैंने बोला बेटे अभी तो कुछ है नहीं। इसने अपना काम छोड़ा और जल्दी से लेने गया। मतलब मैंने नहीं देखा, अगर बच्चा उसकी मतलब वो करता ना हो, उसको भी जब इसका भी जब एक्सीडेंट हुआ, मैंने आपको बोला, इसने मतलब ये बैंगलोर में थी, ये पुणे में थे, दोनों अलग अलग थे। ये बैंगलोर में पढ़ती है। इसने वहाँ पे इतना पाठ किया अपने भाई के लिए, मतलब हर बंदे को फ़ोन करके मेरा भाई ठीक है। मतलब मैं लकी हूँ कि मेरे दोनों बच्चे आपस में, दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। उसने इसकी ब्रांडिंग, उसका सारा स्विश का सारा मेन्यू, स्विश की सारी वीडियो, स्विश की जितनी भी इंस्टा पे या कहीं पे भी कुछ होती है वो सब दिया करती है। आई मेड द लोगो फॉर स्विश, और जो भी उसका मेन्यू का है, जो भी डिज़ाइनिंग पार्ट थोड़ा हुआ था जितना मुझे आता है, आई डू सोशल मीडिया एवरीथिंग, इंस्टाग्राम पोस्ट और जो भी एडिटिंग एंड ऑल, वो सब आई डू फॉर इट। मोस्टली आई एम इनटू कोडिंग एंड डिज़ाइनिंग, तो क्रिएटिव कोडिंग है। अभी आई मेड एन इंटरफेस फॉर हिज फ्यूचर ऐप कभी बनेगी तो। हमने और में इसलिए नहीं डाला क्योंकि इसकी सोच ये थी, जो तो में 1 आवर या हाफ आवर बोला जाता है, उसका मतलब ये है कि उसमें जितना भी खाना होता है वो उसी समय तो नहीं तैयार करके देते। हाफ एन आवर में कोई खाना नहीं बनता। मेरे पास फूड लाइसेंस भी है, सब कुछ मैंने के साथ अप्रोच किया, उन्होंने सब कुछ मेरे से लिया। उन्होंने बोला 27% वो हमसे काटेंगे, लेकिन मैं अगला प्रोसीजर नहीं किया क्योंकि मेरा बच्चा बोलता कि अगर मैं दूंगा तो मुझे बासी खाना या मुझे खाना बना के रखना पड़ेगा। मैं ना क्वांटिटी और ना क्वालिटी, दोनों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। पहले आपने हल्का सा हाथ जो है वो हल्का सा भिगो लिया है। अच्छा वाह। ये मुंह में जाके मेल्ट हो जाता है। ठीक है। तो गलता है मुंह में, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है गुलाबत। जब मैं टुंडे पे गया था ना, हाँ जी। तो वो क्या करते हैं, एक एक कबाब को ना, मतलब जैसे हर आधे घंटे बाद 15 मिनट बाद एक एक कबाब को उठा के उसको वेट करते हैं कि कितने ग्राम का है। अगर एक सर्टेन क्वांटिटी या एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा उसका वेट होगा तो पकेगा नहीं। हाँ, वो पकेगा नहीं।
हल्की हल्की जो धूप पड़ रही है ना, बहुत अच्छा उससे भी बहुत अच्छा एक टेस्ट अलग आएगा। मतलब मुझे नहीं पता कितना डिफरेंट होगा, बट थोड़ा सा डिफरेंस आता है धूप की, जो आता है। गर्मी है ना धूप की। लोकेशन हमारी अच्छी हो गई। करेक्ट, क्योंकि जो स्ट्रीट फूड है ना उसमें मैजिक ही है कि उसके ऊपर पूरा दिन धूप पड़ती है। एग्जैक्टली। और जो छोले बनते हैं, हम बोलते हैं ना घर पे ऐसे नहीं बन जाएंगे, हाँ जी। नहीं, क्योंकि वो उसमें हल्का सा एक ये भी जैसे विटामिन डी होता है या ये सब चीज़ें होती हैं, तो वो भी एक क्वेश्चन आ जाता है। हमारे एटमॉस्फेयर में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे खाने को इन्हेंस करती है। तो इन्वायरमेंट हम बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए, अच्छा होने के लिए, चाहे वो फूड भी हो या कुछ भी हो। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है अच्छा इन्वायरमेंट। एक और ये चीज़ बता दिए कि अभी कुक नहीं हुई। यू कैन सी ये अभी ऐसा है ये जी, तो इसका मतलब ये कुक नहीं हुआ प्रॉपर्ली। ठीक है, बट देन थोड़ा सा ये टफ होता है जब, सो दैट मीन्स ये हो रहा है। कुक हो गया, ठीक है। अरे वाह 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 वाह, लुक एट दैट, वाओ, ओह इज़न्ट इट ब्यूटीफुल, इट्स अमेजिंग यार। ये धुआं चेक करो, ये आप पराठे पे लगा के भी देते हो भाई? बिल्कुल। ओहो, मज़ेदार फील आ रही है पूरी। ओहो, फूड गैस्मिक शॉट था ये। ओए होए 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 होए, ये भी कर दो इसी लगे हाथ। ओ भाई साहब, ओए होए होए, क्या मज़ेदार। एंड ओहो, आई विश आई कुड मेक यू स्मेल द अरोमा यार, इट्स मैजिकल। अमृतसर के लोग बहुत ज़्यादा तीखे मसाले खाते हैं। अब ये 5 स्टार्स में तीखे मसाले नहीं मिलते। मॉरिशस वगैरह वहाँ पे काम किया है इसने, तो इसको फ्लेवर्स का इतना आइडिया नहीं था। लाइक हम खुद तो मसाले वाला खाते हैं, बट स्टिल जब बनाने में एक डिफरेंट रहता है। तो यहाँ के लोगों ने स्टार्टिंग में बोला कि फ्लेवर्स अच्छे हैं, बट देन मसाला कम है, नमक कम है कुछ। ये बनाता था अपने उसी हिसाब से, तो लोग करते थे। फिर ये क्या करता था, अपनी बहन को पकड़ता था। तो हम कार में या जो भी ऐसे एक्टिवा पे रात को हम निकल जाते थे, सब टेस्ट करके आते थे, फिर पता लगता था कितना मसाला किस हिसाब से क्या सीन। और फिर वैसे ही फूड को इम्प्रूव करके कि जहाँ यहाँ पे लोगों को जैसा चाहिए वैसा देता था। लोगों ने उनको कहा कि आप ना चल नहीं सकते, आप भाग नहीं सकते, तो आपका बेटा क्या करेगा, चल नहीं सकता वो, क्योंकि उनको प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि गोड्डे बचते थे या जो भी। तो उन्होंने माँ ने ये बोला कि ये चलने के लिए पैदा ही नहीं हुआ, ये तो उड़ेगा। तो वो जो चीज़ें हैं ना, वो गूज़बम्स देती हैं अभी भी। और कि यार माँ जो है, माँ ही बनाती हैं, सीधी बात है, आपको भी पता है। ये है वो जो स्पेशल चीज़ मैं आपको बोल रहा था ना, कि जिसके लिए मैं आया हूँ इतना दूर। ये देखो, ये ढींगरी है यार। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग इट। ये ऑयस्टर मशरूम्स होते हैं ना, उसकी सब्ज़ी है। एंड दिस इज़ रॉयल फैमिलीज़ की डेलिकेसी। मतलब ये जो अमीर लोग थे पुराने टाइम के, वो खाते थे। और अमृतसर के लोग जो हैं वो आज भी ये सब्ज़ी एंजॉय करते हैं। एंड ये है जी अमृतसरी कुलचा। यहाँ से कबाब जो है वो तोड़ा। ओ कारला फोकस भरावा, हाँ हो गया। ये देखो जी, ये है जी ये है जी गिलौटी कबाब। बहुत ही मस्त लग रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। ओ वाह, it melts in your mouth instantly, just like the tunde kebab. It's amazing. बहुत बढ़िया, बहुत सारे मसाले डले हुए हैं इसमें। And the meat, it's so tender, it literally melts in your mouth. मतलब ये मैंने कबाब उठाया, ठीक है, और ये अमृतसरी कुलचा जो अमृतसर के 12 दरवाजे हैं, उन्हीं के अंदर बनता है ये। उसके साथ ये ढींगरी
ओए होए ओए होए होए, एक मिनट, ढींगरी के साथ जो मसाले बनाए भाई ने, सी, ये एक बाइट, ओए होए होए, वाह वाह वाह। ये देखो जी, ये ढींगरी है जी, ढींगरी की सब्ज़ी, ऑयस्टर मशरूम, एंड हियर्स अ बाइट। ये ढींगरी ना मैं पैक करा के लेके जाने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू मेक माई मदर एंड माई फादर हैव दिस। सो फुल ऑफ फ्लेवर, ओ हो, मज़ेदार है यार। ये ढींगरी जो है ना, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। वाह, बहुत ही अर्थी सा एक फ्लेवर है इसका। एंड जितने भी मसाले डाले हुए हैं, इट हैज़ अब्जॉर्ब्ड ऑल ऑफ दैट। तो जितने खड़े मसाले डाले हैं सारी सब्ज़ी में, सारे के सारे फ्लेवर्स अब्जॉर्ब कर लिए हैं। मैं 29 साल का हो गया और अभी तक मुझे खाना ढंग से नहीं आया। और ये भाई साहब जो है, ये 22 साल के हैं और इतनी अमेजिंग, इतनी एग्जॉटिक जो डिशेस बना रहे हैं। अब ये ढींगरी, टुंडे कबाब, ये बनाना कोई यार आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। एंड ही इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट टू अचीव दीज फ्लेवर्स। मैजिकल, अमेजिंग, मतलब मेरे दिल से बहुत दुआएं हैं, बहुत ज़्यादा आगे जाए। एंड कभी जब बहुत आगे चला जाए तो हमें याद रखे यार। मैंने पहले ऑलरेडी वीडियो करके रख ली है ताकि कल को मैं बोल सकूं कि मैंने, हाँ जी, ये बड़े जो शेफ़ हैं इनके साथ वीडियो करके रखी हुई है। तो दिस इज़ माई पर्सनल वे टू टेक एन ऑटोग्राफ फ्रॉम दिस अमेजिंग जेंटलमैन, दिस अमेजिंग शेफ़ हु इज़ गोइंग टू बी अ बिग स्टार इन द फ्यूचर। ओ हो, ये चेक करो, अरे भाई साहब, ओह द अरोमा इज़ मैजिकल यार, वाह, अरे वाह जी वाह, बढ़िया। ये हल्का सा हम सालन भी डाल देते हैं इधर, इसको मिक्स करते हैं। अरे भाई साहब, इतनी ठंड में ना, इतनी मज़ेदार कड़ाके की ठंड में इस बिरयानी को हाथ लगा के ना इतना सुकून मिल रहा है। एंड ओए हो, ये चेक करो यार, ये जो लेयर्स की बात कर रहे थे ना भाई साहब, हियर इज़ अ बाइट, ये चेक करो, ओए हो, एक तो ठंड लग रही है। जियो, मतलब वाह, अमेजिंग। It's therapeutic. It's like therapy.